वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम देखते हैं कि मार्केट में हमने किन लॉजिक्स के साथ ट्रेड लिया और साथ ही हम देखेंगे कि कल थर्सडे के लिए निफ्टी में हमारा क्या प्लान रहने वाला है। उसके लिए चलिए हम पहले चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये हम आ गए हैं हमारे निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि कल मैं आपसे कह के गया था कि मार्केट जो है हमें एक ERL क्रिएट करके देगा, लेकिन मार्केट ने वो ERL हमें क्रिएट करके दिया ही नहीं। ठीक है, कल ये वाली कैंडल थी प्रीवियस डे की। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और मार्केट इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी लेकर आया है। अगर आप ये देखो तो देखो ये कुछ ऐसे। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई FVG क्रिएट नहीं हुआ है, पर कोई नहीं, आज हमारा SL भी लगा, हमारा लॉस भी हुआ, पर हम हमारा मेन जो डायरेक्शन था वो सेलिंग का था। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो कि मार्केट अभी सेलिंग में है। मार्केट यहाँ से एक सेलिंग में आ रहा है। ठीक है, ये लो लगाया, उसके बाद ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। तो ये जो हमारे जो ये हाईस है वो शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ। अब अगर आप देखते हैं ये मार्केट के अंदर सेलिंग ही बनी हुई है। ठीक है, तो हमारा मेजर ट्रेंड जो है वो सेलिंग का था। हमने लॉस को कैसे रिकवर किया और कहाँ पे क्या लॉजिक लगाया वो मैं आपको दिखाता हूँ ना। उसके लिए पहले मैं ड्राइंग को अनहाइड कर देता हूँ। बेसिकली हमारा ट्रेंड जो है, हम इस चैनल में आ रहे हैं, ये चैनल पैटर्न के साथ हम डेली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमारे जो लो लग रहे हैं मार्केट के अंदर, जो हम लोअर लो बना रहे हैं, वो हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो पैटर्न है वो एक सेलिंग का पैटर्न है और गैप हमारे पास ये पेंडिंग है। ज्यादा बड़ा गैप हमारे पास अब बचा नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एक गैप है जो कि मार्केट अब जैसा सिनेरियो आज हुआ है उसके बाद मार्केट कल में ही इसको कवर कर देगा। क्यों कल में क्यों कर देगा? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हमें हो सकता है कि एक बेटर मूव मिल जाए कल के लिए। ठीक है, आज मार्केट ने ट्रैप किया बहुत लोगों को, मैं भी ट्रैप हुआ, मेरा भी SL हिट हुआ। ठीक है, पर हम लॉजिक था हमारे पास ना, तो हमने अपने आप को वहां पे सेव कर लिया। हम ब्रेक इवन पर क्लोज किए हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, पर अब अगर पहले लॉस नहीं हुआ होता तो शायद वो प्रॉफिट अच्छा हो जाता, पर कोई नहीं, मार्केट है, ये सब चलता है। मैं आपको अपनी ट्रेड का लॉजिक समझा दूँ। सबसे पहले तो हम पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है, मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले टिक से बाइंग देने लगा। ठीक है, हमें ये था कि मार्केट सेलिंग देगा, हमारे पास ये 4 आवर का एक यहाँ पे FVG था, हमें ये भी था कि मार्केट इसको फिल करेगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले रुको। ये जो हमारी सेलिंग हुई है ना, यहाँ से परसों की और कल की सेलिंग मिलाकर अगर हम एक फिब रिट्रेसमेंट यहाँ लगाते हैं टॉप से बॉटम के लिए, तो हमारे पास एक यहाँ पे ये 0.7 और 0.719 का एक लेवल आता है, इसे हम OT जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट 0.5% के लेवल पर मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग देकर ऊपर गया था, तो मार्केट को नीचे तो गिरना है, लेकिन मार्केट नीचे कहाँ से गिरेगा? अगर 5 पर से नहीं गिर रहा है, 6 से नहीं गिर रहा है, तो मार्केट इस OT जोन से ही गिरेगा। मैं आपको इस OT जोन की एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ, आप भी अपने ये देखिए, मैंने आपको ये OT जोन जो मैंने मार्क किया हुआ है, मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा रहा हूँ, है ना। आप भी अपने सिस्टम पे इसी तरह की सेटिंग लगा लीजिएगा। हमें 0 ऑन करना है, 5 ऑन करना है और बाकी सब ऑफ कर देना है। ठीक है, 1 ऑन करना है, और एक तो ये होता ही है हमारे पास 7.86 का, एक हमें ये बनाना है। आप किसी को भी मिटा करके उसमें अंदर डेटा फिल कर देना, वो बन जाएगा। ठीक है, और ये वाले कलर है, आप ऐसा रखना चाहते हैं ऐसा, और जिस तरीके से भी आप समझना चाहते हैं आप वैसा बना लेना। ये मैं आपको सेटिंग दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ OT जोन था हमारा, मार्केट OT जोन में आया, OT जोन से ही मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, या हम कहें कि एक सेलिंग मूव दिया। पर अभी हमारा लॉस कहाँ हुआ? ठीक है, मेरा लॉस यहाँ हुआ था, या मैंने जो ट्रेड बनाया था वो एक सब कुछ पता होने के बाद भी है ना, मार्केट में मूव ना निकल जाए वाला फोमो जो है वो हर किसी के अंदर आता है, मेरे अंदर भी आया था। ठीक है, अब मार्केट है, हम डिसिप्लिन ही सीखने बैठे हैं यहाँ। मैं अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ और मैं डायरी में भी नोट करता हूँ, तो आप भी ऐसे देखिए और अपने जो भी आप गलत डिसीजन लेते हैं उनसे आप सीखिए। तो यहाँ पे क्या था, ये 5 मिनट की एक ही कैंडल बनी थी, मतलब सॉरी 15 मिनट की एक कैंडल बनी थी, उसके बाद में ये जो रिट्रेसमेंट आया था, मैंने इस रिट्रेसमेंट से यहाँ पे सेल के लिए मैं चला गया था। ठीक है, लेकिन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं हुआ था यहाँ पर, है ना। 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, मार्केट जस्ट इसके ऊपर टैप करा और
वापस चला गया और ऊपर जाकर बॉस कर दिया। बॉस के बाद फिर हमारा जो है वो यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अब हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने जो है एसएल थोड़ा सा बड़ा रखा था 15 टिप का, ठीक है, पर वो हिट हो गया, कोई नहीं, ठीक है। अगेन अगेन हमारे पास यहाँ से एक मूव था, ठीक है, मार्केट ओटी जोन में आया, ओटी जोन से रिवर्सल ले रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको एक परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है कि मार्केट ने अपने बॉस को हिट नहीं किया है, बॉस के लेवल को, और मार्केट नीचे आया है। मार्केट ने कितना स्ट्रांगली यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज किया है और उसके बाद जो है मार्केट एकदम सेलिंग में आ गया। अब यहाँ पे कहाँ लॉस हुआ था, यहाँ पे लॉस मैं आपको दिखाता हूँ। पहला लॉस ये, दूसरा लॉस क्या था कि मैं यहाँ से ये हुआ, ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, मैंने यहीं पे एंट्री बना लिया था, ठीक है, और जो एसएल था वो ये था, बहुत सेफ एसएल था, बहुत ही ज्यादा सेफ, ठीक है। लेकिन क्या है ना, मार्केट में पेशेंस ही नहीं था आज मेरे अंदर कि मार्केट जो है मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा या क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहीं पे जो है कहीं बस कुछ कैंडल्स के बाद ही मैंने जो है उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। कुछ लॉस था यहाँ पे, ठीक है, वो थीटा डीके के कारण था, वो लॉस लेके मैं निकल गया, ठीक है। और लेकिन जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया अपने इस हाई को लेने, ठीक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मार्केट सेलिंग में जाना चाहता है। अगर बाइंग में जाना चाहता होता तो कितना स्ट्रॉन्ग मूव है ये बाइंग का पहले वाला, है ना, मार्केट यहाँ से फट से आ सकता था, लेकिन मार्केट नहीं गया। तो मैंने यहाँ दोबारा एंटर करा, थोड़ी देर में बैठा और उसके बाद ही ये मूव आया। अब ये मूव हमने पूरा कहाँ तक कैप्चर किया है, ये मूव सिर्फ हमने आज जो है वो इस यहाँ, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, सिर्फ हमने यहीं तक का मूव कैप्चर किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा आज जो डे का लो है वो पॉइंट भी है और साइकोलॉजिकल लेवल जस्ट उसके नीचे है, तो सिर्फ हमने यहीं पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। हम ब्रेक इवन पर आ गए हैं इन दोनों लॉसों के बाद, ये तीसरी ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, लेकिन आप पूरा देखो, एक बार इस पूरे मूव को देखो, मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं किया है। ये एक कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब आप देखो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ की ले रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट बायर्स की साइड की, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। मैनिपुलेशन कहाँ का हुआ है, ऊपर की साइड का, इन बायर्स की तरफ का, ठीक है। अब आप समझ ही सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन कल नीचे की साइड पे आने वाला है और कल हो सका तो हमारा ये वाला ERL जो हमने अभी नया बनाया है, इस वाले लो की लिक्विडिटी कल मार्केट ले लेगा और शायद कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो गैप भी फिल कर देगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये मेरी ट्रेड थी, मेरे 2 लॉस थे, एक ट्रेड जो तीसरी थी वो मेरी प्रॉफिट में गई थी। कल के लिए मेरा प्लान, मैं अगेन कहता हूँ कि कल भी मैं सेलिंग के लिए जाने वाला हूँ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है कि हमें जो गैप मार्केट में पेंडिंग है वो कल फिल हो जाए, ठीक है। आज मार्केट में बस इतना ही था, कोई खास मूवमेंट नहीं था, बहुत ही चॉपी मूव था ये ऊपर वाला तो, ठीक है, जिसने मुझे बहुत परेशान किया। मेरा 2 लॉस हुए हैं यहाँ पे, पर कोई नहीं, मार्केट है, हम सीखने के लिए आए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरह की कोई लर्निंग मिलती है, आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है मार्केट में ट्रेड लेने में, मार्केट को समझने में, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।